स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है तंबाकूनाथ जी की समाधि, आलेखिंड, तालुका जुन्नर, डिस्ट्रिक्ट पुणे। और ये समाधि कम से कम 800 बरस तक पुराना ऐतिहासिक समाधि है। कहाँ पे? और अच्छा, ये मठ, यहाँ पे जो दिख रहा है ये देवता है यहाँ के। एक नागेश्वर है, एक मुक्ता देवी करके, जो प्राचीन समय में मुक्ता देवी होता था शिव के ऊपर में, तो वो मुक्ता देवी करके यहाँ पर स्थापित है पुराने समय से ही। हाँ, शिव का देवी है ये मुक्ता देवी। अच्छा, ये जो पुणे नासिक हाईवे पे दिख रहा है ये, हाँ ये आलेखिंड है। हाँ, तो यहाँ तो पहले सिंगल रोड था। सिंगल रोड था बिल्कुल। अभी इसका ये 2015 में रोड वेल्डिंग हुआ, उस टाइम में ये रोड चौड़ा हुआ। तो उस टाइम में भी बहुत सारी अड़चनें यहाँ पर आई, मशीनें बहुत सारी बंद पड़ गई। 6-7 महीना यहाँ पर काम बंद था। यहाँ पर 3 कंपनी आई थी, ILFS, मंटो कार्लो और NHI और क्या बोलते हैं ITNL। ये चारों कंपनी ने मिलकर यहाँ पर निर्णय लिया कि भाई यहाँ एक समाधि है, प्राचीन है, और इसे हम छोड़ के और कोई जगह दूसरी डिवाइस करके, मतलब उसके लिए उन्होंने अल्टर किया रोड को थोड़ा। उधर रोड पर टर्न है, आज भी आप देख सकते हैं। वाइडिंग बढ़ाया। हाँ, उस साइड से वाइडिंग बढ़ाया बिल्कुल। अच्छा, आप हमें समाधि दिखाएंगे? हाँ, समाधि देखिए ना। और यहाँ का इतिहास है समाधि का। आपको मैं पहले समाधि दिखाता हूँ कि यहाँ संत नैनेश्वर माउली खुद एक रात यहाँ मुक्काम करके गए हैं। उससे पहले की समाधि है ये। जो आज आलंदी में कॉरिडोर बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ साथ उनके भी नाथ संप्रदाय के जितनी समाधियाँ हैं, जो यहाँ तपस्या स्थल की जगह है, उनका भी थोड़ा विकास होना चाहिए। और गांव ने भी और समाज ने भी और सरकार ने भी थोड़ा इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। ये बहुत प्राचीन समाधि है। इसको हमने टाइल पत्थर से अभी हमने रंग दिया है, नहीं तो इसके अंदर पूरा हेमारपंथी पत्थरों का काम है। घरेऊ पत्थर है, चिरा पत्थर जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, म्हणजे आपला घरलेला दगड। आज भी पादुका ओरिजिनलच है। हाँ, और ये इसके अंदर भी ओरिजिनल पत्थर है, पूरा सेम पत्थर है। अच्छा जी, और ये सब जो कुछ भी है प्राचीन है। ये भैरवनाथ जी है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ भी नाथ जी का स्थान रहता है वहाँ पर भैरवनाथ जी का स्थापित रहता है। टांडुल बोलते हैं भैरवनाथ जी का। हाँ जी, ये धुना मंदिर है। ये धुनी है? ये धुनी मंदिर है जी। हाँ, ये धुना मंदिर है ये पहले से ही। और जो हनुमान जी का मंदिर है, हाँ जी, आपने बनाया पहले से? ये हमने बनवाया, क्योंकि हनुमान जी भी लगते हैं, क्योंकि द्वारपाल जरूरी होता है ना, क्षेत्रपाल द्वारपाल ये जरूरी होता है। पर यहाँ भैरवनाथ जी प्राचीन है, समाधि प्राचीन है, और वो 3 मूर्ति है वो प्राचीन है। ये सब पुराना ही पुराना था पहले से। इनको हमने स्थान बना के दिया, बड़ा बना के दिया। इन सबको थोड़ा बढ़ाया बनाया। पहले ऐसे ही पत्थरों में थे, ये सब छोटे मोटे ज़मीन पर रखे हुए थे। यहाँ एक बड़का पेड़ था पुराना, तो वो बड़का पेड़ कुछ तकलीफ दे रहा था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया। अच्छा, आप इतना जो बता रहे हैं, तो आपके पास इसका हाँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई कागज है? डॉक्यूमेंटेशन ये है कि लोगों का बोला हुआ इतिहास है। बाकी हमने 2 बार ग्राम सभा भी करके लिया है। कौन से गाँव का? आले गाँव में। अभी तक उस ग्राम सभा के पीछे अभी तक कोई रीजन नहीं आया, पर ग्राम सभा ने मंजूरी दिया है कि ये जगह है हमारा प्राचीन, तो इसके ऊपर में ग्राम सभा ने मान्यता कर लिया है। अच्छा, तो ये जो जगह है, उसके कागज भी है मेरे पास में। तो ये कागज किसके नाम पे? ये कागज सब अभी तो समाधि प्राचीन है। उसके बाद में जब यहाँ पर खंडर हो गया, कोई संत ना रहने के कारण, तो यहाँ जब संत नहीं राहिले तर मग त्याच्यानंतर काय झालं, मग काय ना काय वन विभाग के अंडर में, इसके उसके अंडर में चला गया। झारा लावा, झारे जोगबा, तो 1935 के बाद में उनके अंडर में चला गया, जब ग्राम पंचायत एक्ट बना उसके बाद में। नहीं तो पहले तो समाधि प्राचीन ही है। अभी कुंभ मेला आ रहा है 2 साल के बाद, 2027 में। बिल्कुल। तो लोग जो कुंभ मेला के साधु है, वो लोग यहाँ आते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कब से आ रहे हैं वो लोग? वो बहुत पहले से ही आ रहे हैं, शुरू से ही, बहुत सालों से। कभी वो आते जाते यहाँ पर जब जंगल होया करता था, इसका नाम एक बनी है, नैनेश्वर माउली ने इसको बनी के रूप में लेखांतर किया है कि भाई यूं ना उतरले आल्याची बनी। ये आले की बनी है, जहाँ पर उन्होंने रात मुक्काम किया, वो जगह ये बनी में आता है। तो यहाँ जंगल होने के कारण, कोई सुख सुविधा नहीं होने के कारण से झुंडी हमेशा, वो नवनाथ झुंडी जो कुंभ मेला था, वो पिंपल गुंडी में जाकर रुकती थी। पर जाते समय में यहाँ पर जरूर नारियल चढ़ा के जाते थे। वो नारियल, फल प्रसाद, उनका रोट प्रसाद का मान दे के जाते थे। तो अभी ये 2004-05 के बाद में हमने यहाँ पर जो थोड़ा सा विकास चालू किया है। अच्छा, अभी क्या क्या विकास हो रहा है? अभी यहाँ पर एक संत निवास बन रहा है।
एक संत निवास बन रहा है, भगत निवास बोलो, एक सभा मंडप बनाया हमने, बोरवेल है, 500-600 हमने झाड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर, आम, चीकू, रामफल, सीताफल, बेलगिरी। और यहाँ पर हर साल होम हवन वगैरह होता रहता है, यहाँ संत आते रहते हैं। अच्छा, ये जो बना दिख रहा है पुतले जैसा, क्या जी, ये एक मूर्ति रूपा हम वो कर रहे थे, इसका मूर्ति जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि तो पानी का नल भी दिख नल वो गंगा प्रकट करना चाह रहे थे हम। शिव जी की मूर्ति है, ऐसा हम बनाना चाह रहे थे। ये प्राचीन नहीं है, हमें मेरी इच्छा थी ये बनाने की। अच्छा, हाँ जी, नहीं बन पाया अभी तक? नहीं, वो थोड़ा कुछ कारण से अधूरा पड़ा हुआ है। 2 रुपए की ज़रूरत, और मूर्ति का कलाकार भी लगता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है, इसलिए और इस करके रुका हुआ है वो। अच्छा, आप जो कागज दिखाने जा रहे थे वो कहाँ हाँ, पे? वो कागज अंदर रखे हुए हैं मेरे पास में। अभी हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप। चलिए देखिए। हाँ, दिखा सकते हैं हम आपको कि यहाँ पर कई कागज़ और कई हमने वीडियो वगैरह भी बना के डाल रखा है, फेसबुक पर भी है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो कुंभ का भी फोटो है हमारे पास में। अभी आपके फेसबुक के पेज का नाम क्या है? महंत योगी ज्वालानाथ जी, महंत योगी ज्वालानाथ जी के नाम से फेसबुक है। ये अपना एक रूम है, इसको ग्राम पंचायत में नोंद है सब, ये पंचायती कागज विगज है हमारे पास। इसके ऊपर जो ज्वालानाथ जी महंत बाबा योगी लिखा है वो आपका नाम है? बिल्कुल, ये फॉरेस्ट है, पर इसमें उत्तराधिकार में भी कई चीज़ है यहाँ के। अच्छा, आपके उत्तराधिकार में जैसे यहाँ समाधि मंदिर है, झारेला वगैरह है, बोरवेल्स है, पोर्टल है, ऐसी चीज़ों का इसमें उल्लेख किया हुआ है। अच्छा बाबा जी, आप कह रहे हैं यहाँ पे कुंभ मेले के साधु आते हैं, तो कौन से अखाड़े के लोग आते हैं? यहाँ पर नाथ संप्रदाय के, नाथ अखाड़े के साधु आते सब। 12 पंथ हमारे जो नाथ संप्रदाय का है, पहले यहाँ आते, फिर पिंपलगुंडी, फिर गुंजालवाड़ी, फिर अपना सावरगांव, और सावरगांव से पारुंडा जाते हैं। जो ब्रह्मनाथ में जो हाँ, ब्रह्मनाथ के यहाँ 7 दिन रुकते हैं, यहाँ 2 दिन रुकते हैं। अच्छा, वो सब साधु यहाँ से? हाँ, यहाँ 2 दिन रुकते हैं। पहला जिले में जब पहला एंट्री पॉइंट यही है। पुणे जिले में यहाँ पर आने के बाद में जब वो घारगांव को छोड़ते हैं तो पहला मुक्काम आलेकिंड में करते हैं। अच्छा, तो जो साधु आते हैं इसका कोई आपके पास प्रूफ है कोई? हाँ, पुरावा है मेरे पास में, ये मेरे पास में कागज है, और मैंने इसके ऊपर में वन समिति के तरह अपना ग्राम सभा भी कर रखा है। वो ग्राम सभा का लेटर भी हमारे पास में, पिछली बार हमारे यहाँ पर झुंडी आई थी, उनको हमने देखो बाकायदा तहसीलदार से लेकर दूध संघ, ग्राम पंचायत, आरोग्य केंद्र और सभी को हमने यहाँ से लेटर दे रखा है। उनकी हमारे पास में पहुँच पावती भी है। हाँ, ये पूरी पहुँच पावती है उनकी। हाँ जी, इस कागज़ को आप देखिए तो इसमें सब आपको दिखाई देगा। बाकायदा तहसीलदार का भी हमारे पास में पहुँच है जो हमने, और ये हमारा उस टाइम का झुंडी का पत्र है जो पेपर में न्यूज हुआ था, यहाँ का न्यूज आउट हुआ था, तो ये न्यूज के आज भी हमने पुराव रखे हैं। और ये सब दिखाने का कारण मेरा यही बन रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ निधि आए, कुछ विकास हो, संतों की सेवा हो, सनातन धर्म की जो है ना विकास हो, और सनातन को और आगे ले जाने के लिए, और हमारे हिंदू जन जागृत बहन भाई जागृत हो, और अपनी प्राचीन चीज़ों को, अपने धरोहरों को समझे वो। हाँ जी, वो हमें यहाँ के नाम का, भंडारे के नाम का देके गए। जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया उसके बदले का ही सारा रूपरेखा है। ये किसने दिया आपको? ये झुंडी में जब हम सेवा करते हैं तो सम्मान पत्र देते हैं वो लोग। हाँ, तो यहाँ का सम्मान पत्र है कि भाई हमने यहाँ पर आपका प्रसाद लिया। ये देखो, तहसीलदार कार्यालय में सुद्धा हमने आज से 2015 में तहसीलदार को भी हमने लेटर दिया था बाकायदा कि यहाँ पर कुंभ आ रहा है। उनका भी मान्यता है कि भाई हाँ, यहाँ कुंभ आता है। हाँ जी, कुंभ मेले में ही नासिक की तरफ से ही पैदल चल के आए थे। कौन? ये बाबा जी खुद। अच्छा, तो यहाँ हाँ, पे समाधि दिया और क्या हो गया, यहाँ से कुंभ चली गई धीरे धीरे आगे की तरफ, और उनका थोड़ा सा उम्र होने के कारण से वो पीछे ही बैठ गए। तो यहाँ ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर साक्षात देवता प्रकट हुए और उन्होंने इनको तंबाकू दिया। इन्होंने तंबाकू मांगा, क्योंकि यहाँ झुंडी में अलाउड नहीं होता कोई भी चीज़ आप बाहर से नहीं खा सकते सिवाय चिलम तंबाकू छोड़ के।
तो इन्होंने तंबाकू मांगा देवता से, जो भी था वहाँ देवता के रूप में प्रकट हुए थे। तो जैसे उन्होंने तंबाकू दिया, तंबाकू देने के बाद में वो यहाँ पर गायब हो गए। वो जिन्होंने तंबाकू दिया वो अदृष्ट हो गए, और बाबा ने भी यहीं पर ज़मीन फाड़ के समाधि लिया है। ये संजीवनी समाधि है, किसी ने खड्डा खोद के समाधि नहीं दिया है बाबा का यहाँ पर। ये साक्षात धरती ऑटोमेटिकली फाड़ के फिर उनकी समाधि बनी है। और ये व्यापारी लोगों को दर्शन देते थे। जो भी व्यापारी यहाँ पर बैलगाड़ियों के ऊपर में व्यापार करने जाते थे, संगमनेर तो गोल टेकड़ी मार्केट यार्ड या फिर सिन्नर या फिर नासिक तक, तो उनको ये बाबा प्रकट होते थे, दर्शन देते थे और उनको बोलते थे कि बच्चा मेरे को तंबाकू दे के जा। तो इसीलिए इनका नाम तंबाकू देव बोल के यहाँ पर नाम प्रसिद्ध हुआ कि भाई तंबाकू वाला बाबा है, नहीं तो वास्तव में इनका नाम नाथ जी है ऐसा।